हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हमारा स्टिचिंग क्लास का डे 32 और आज हम करने वाले हैं नायरा कट कुर्ती की स्टिचिंग। ओके फ्रेंड्स, तो कटिंग हमने कर ली थी, अब हम स्टिचिंग करेंगे। तो नायरा कट कुर्ती की स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले हमें नेक पैटर्न को ड्रॉ करना होगा और नेक रेडी करना होगा। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कैनवास पेपर लिया है। तो एक साइड में इसका ग्लू रहता है, मतलब एक साइड में इसका चिपकाने वाला रहता है और एक साइड में ये बिल्कुल प्लेन रहता है। तो जिस साइड से ये चिपकता है उस साइड हमें ड्रॉ नहीं करना है, जिस साइड से ये चिपकता नहीं है उस साइड हमें ड्रॉ करना है। ओके, तो पहले हम इसको इस तरीके से फोल्ड करेंगे क्योंकि हमें नेक बनाना है। तो देखो यहाँ पे आपको जो कैनवास है वो आपको कितना लेना है, जितना आप अपने नेक की लेंथ को रखना चाहते हो तो लेंथ अपनी नेक के अकॉर्डिंग और चौड़ाई आपकी 4 से 5 इंच रहनी चाहिए फोल्ड करके, यानी फोल्ड करने के बाद आपका 4 से 5 इंच रहना चाहिए। और नेक की जो लेंथ है वो आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7 इंच, 8 इंच, मतलब जितना भी आपको नेक लेंथ चाहिए उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे मैं छोटा ही नेक बनाऊँगी, ज़्यादा ब्रॉड में नेक नहीं बनाऊँगी। तो अब सबसे पहले हमें यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रॉ करनी है। तो स्केल से हम ऊपर सबसे पहले एक सीधी लाइन को ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें नेक का विड्थ लेना है। तो देखो, अगर आप छोटा नेक बना रहे हैं तो उसमें आप विड्थ ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे 5 या 6 इंच का नेक बनाऊंगी, तो मैं उसमें 3 इंच में 2 लाइन कम मैं नेक का विड्थ रखूँगी। तो 3 इंच में 2 लाइन कम, या आप 1 लाइन कम भी रख सकते हैं, या आप पूरा 3 इंच भी रख सकते हैं, क्योंकि 4 या 5 या 6 इंच में आप रख सकते हो इतना। लेकिन अगर 6 इंच बना रहे हो तो उसमें आप 1 लाइन या 2 लाइन कम कर दो। ओके, ताकि आपका नेक शोल्डर से ना उतरे। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे 2.75 इंच पर यहाँ पे मैंने मार्क कर दिया है नेक का विड्थ। अब हम नेक का लेंथ लेंगे। तो लेंथ मुझे यहाँ पर लेना है 6 इंच और हाफ इंच मेरा स्टिचिंग में भी जाएगा, तो मैं यहाँ पे 6.5 इंच नेक का लेंथ लूँगी। इस तरीके से मैंने यहाँ पे मार्क कर दिया है। अब इन दोनों मार्क्स को मुझे आपस में जॉइन करना है और लाइन ड्रॉ कर देनी है। तो जैसा कि मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी हम नेक का पैटर्न बनाएंगे पहले हमें एक बॉक्स बनाना ज़रूरी रहेगा। ओके, अब यहाँ पर आपको जो भी शेप देनी है आप दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पर राउंड शेप दूंगी, या आप 5 शेप भी दे सकते हैं। देखो, अगर आपको इस तरह का शेप देना है तो आप इस तरह का शेप भी दे सकते हैं। इस तरह से आपका इस तरह वाला शेप बनेगा, लेकिन मुझे इसमें हल्का सा जो है राउंड भी चाहिए। तो मैं कुछ ऐसा शेप यहाँ पे ड्रॉ करूँगी। कुछ इस तरीके का। या ऐसा नहीं लेना चाहते तो आप क्या करेंगे, आप खुद से हाथ से भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ा ज़्यादा चौड़ाई में कम लग रहा है, तो मैं इसको थोड़ा और बढ़ाऊँगी और इसका शेप मैं दूसरा दूँगी। तो दूसरा कैसे देना है, देखो, इसका आपको मिडल ले लेना है। जितना भी हमारा नेक का लेंथ है उसका हमें मिडल ले लेना है। 6.5 इंच है, इसका हम मिडल लेंगे इस तरीके से मेजर टेप को फोल्ड करते हुए। यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब इसका भी हमें मिडल निकालना है, यहाँ पे हम एक मार्क करेंगे। अब यहाँ से हमें आइडिया लग जाएगा कि हमें किस तरीके का शेप बनाना है। देखो, मैं यहाँ से कुछ ऐसा शेप बनाना चाहती हूँ और इसको यहाँ पे मैच कर दूँगी। तो इस तरीके का मेरा यहाँ पे शेप कुछ रहने वाला है। क्लियर है? देखो, मैंने बस क्या किया, ये गैप मुझे बहुत ज़्यादा कम लग रहा था तो मैंने इसको बस थोड़ा सा बढ़ा दिया। बाकी यहाँ से मैंने इसका जो नोक होता है वो मैंने निकाल दिया, यहाँ पे कॉर्नर वगैरह। अब हमें यहाँ पे
हाफ इंच या 0.75 इंच पे मार्क करेंगे। तो मैं यहाँ पे 0.75 ले रही हूँ, क्योंकि 1/4 इंच हमारा सिलाई में भी जाएगा। और फिर मैं यहाँ पे मार्क कर दूँगी। अब यहाँ से मैं लाइन को ड्रॉ कर दूँगी। अब मेरा ये वाला लाइन फाइनल है और ये वाला लाइन फाइनल है। तो अब मैं इसको यहाँ से कट कर दूँगी। तो देखो, जहाँ तक मेरा लाइन था मैंने वहीं तक कट किया। तो थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा लाइन से बाहर जो कटा है उसको भी हम कट कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रॉपर लाइन टू लाइन ही कट होना चाहिए। अब ऊपर से भी हम कट करेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ की थी। तो देखो, यहाँ से हल्का सा एक लाइन जितना बाहर निकल रहा है, उसको हम यहाँ पे कट करेंगे, क्योंकि हमें प्रॉपर कट टू कट चाहिए। ओके, तभी हमारा फिनिशिंग बेस्ट आएगा। अब यहाँ पे जो हमने लाइन ड्रॉ की है, सेम लाइन हमें पीछे भी ड्रॉ करनी है। तो वो हम कैसे ड्रॉ करेंगे? या तो हम ट्रेसर की हेल्प से ड्रॉ करेंगे, या फिर हम चॉक की हेल्प से ड्रॉ करेंगे। तो देखो, पहले एक बार इस पर चॉक से हम लाइन ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि जब हम ट्रेसर यूज़ करेंगे तो ट्रेसर में चॉक का ही मार्क हमारा नीचे की साइड जाएगा। क्लियर हो रहा है आप लोगों को? इस तरीके से हम यहाँ पे चॉक से मार्क करेंगे। अब हम यहाँ पर ट्रेसर का यूज़ करेंगे, या ट्रेसर हमें यूज़ नहीं करना है तो हम इस तरीके से इसको ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ऐसे हम मैच करेंगे। और देखो, मुझे हल्का हल्का लाइन यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं इससे भी यहाँ पे ड्रॉ कर सकती हूँ। यानी मैं इसको यहाँ से ट्रेस कर सकती हूँ। तो इस तरीके से आपको इसको ट्रेस करना है, प्रॉपर लाइन पे मैच करते हुए। अभी देखो, अच्छे से हमारा यहाँ पे ट्रेस हो गया है। ये लाइन दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं इसी लाइन के ऊपर लाइन बना दूँगी। तो देखो, इसमें ओनली यही प्रॉब्लम रहता है कि आपको इसको इधर साइड में भी ट्रेस करना रहता है। ओके, तो अब मैं इसको अच्छे से यहाँ पे ड्रॉ कर दूँगी। जो भी मुझे लग रहा है, जो भी हमारा लाइन वगैरह है, वो मैं यहाँ पे इसको अच्छे से ड्रॉ करूँगी, ताकि आपको अच्छे से दिख सके। देखो, यहाँ से हमारा शेप बन चुका है। अब हम यहाँ से भी ट्राई करेंगे इसको मैच करने का। यहाँ से भी हमारा मैच हो चुका है। अब यहाँ से हम स्ट्रेट स्केल का यूज़ करके तब मैच करेंगे। इस तरीके से। और इधर भी हम लाइन को डार्क कर लेंगे, जो हमारा मेन लाइन है। तो ये वाला हमारा फाइनल लाइन रहने वाला है। क्लियर है? अब हम दूसरा नेक पैटर्न भी ड्रॉ करेंगे। देखो, अभी हमें इसको यहाँ अंदर से कट नहीं करना है। पहले हम इसको स्टिच करेंगे मैन फैब्रिक के साथ, उसके बाद हम इसको कट करेंगे। ओके, तो ये हमारा फ्रंट पार्ट का नेक है, जो कि रेडी हो चुका है। अब हम बैक पार्ट का नेक रेडी करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने इतना पीस लिया है और अब आपको इसको भी डबल फोल्ड करना है, कुछ ऐसे। डबल फोल्ड करने के बाद जितना चौड़ाई हमने इस नेक का रखा था, यहाँ से मतलब जितनी भी चौड़ाई हमने इस वाले नेक की रखी थी, सेम उतना ही हम इस नेक की रखेंगे। या तो आप इस तरीके से मेज़र करके यहाँ पे लेंथ का चौड़ाई का मार्क कर सकते हैं, या आपको अगर याद है तो आप मेज़र टेप से भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ पे कितना लिया था, 2.75। तो 2.75 पे हमारा प्रॉपर मार्क ऐसे यहाँ पे लग जाएगा। ओके, तो चौड़ाई हमें सेम ही रखना है फ्रंट और बैक का। बाकी लेंथ हम अपने अकॉर्डिंग कितना भी कर सकते हैं। तो मैं फ्रंट का लेंथ मेरा ज़्यादा है और बैक का लेंथ मैं यहाँ पे कम रखूँगी। ओके, तो अभी मुझे यहाँ पे क्या करना है, विड्थ हमने ले ली है, अब हम लेंथ को लेंगे। तो लेंथ मुझे यहाँ पे 3 या 3.5 इंच रखना है, इससे ऊपर मुझे नहीं रखना है। तो मैं यहाँ पे 3 इंच या 3.25 इंच मैं यहाँ पे लेंथ रख रही हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादा बड़ा नेक नहीं चाहिए। अब हम क्या करेंगे, एक मार्क और कर देंगे यहाँ पर 3.25 पर ही। सेम ऐसे यहाँ पर भी एक और मार्क करेंगे 2.75 पर, ताकि हम सीधी लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ पे मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी। सेम ऐसे मुझे इधर भी सीधी लाइन ड्रॉ करना है। अब मुझे यहाँ पे राउंड शेप देना है, तो इसमें मैं नॉर्मली राउंड शेप दूंगी। देखो राउंड शेप कैसे देना होता है, हमें नेक का मिडल लेना होगा। तो इस तरीके से हम नेक का मिडल लेंगे, जितनी भी हमारी नेक लेंथ है, और हम यहाँ पे एक मार्क कर देंगे। तो इसी मार्क से हमें राउंड देना स्टार्ट करना है। तो हम फ्रेंच कर्व लेंगे, फ्रेंच कर्व को लाइन से मैच करेंगे, जहाँ पर भी हमारा मैच होगा तो देखो जहाँ पे हमने लाइन बनाई है उस लाइन से थोड़ा सा हमारा ऊपर जाएगा तो हम जाने देंगे। अब हम यहाँ से इसको राउंड शेप देंगे। तो देखो यहाँ पे प्रॉपर हमारा राउंड ये बन चुका है। अब जितना हमने 0.75 गैप इसमें लिया था, सेम उतना ही हम 0.75 गैप इसमें लेंगे। 0.75 गैप क्यों लेना है, क्योंकि देखो 0.25 तो हमारा सिलाई में चला जाएगा और यहाँ पर हमारा सिर्फ बचेगा 1/2 इंच। ओके, तो 1/2 इंच तो हमारा रहना ही चाहिए एटलीस्ट। तो मैं यहाँ पे 0.75 सभी जगह मार्क कर दूँगी। तो देखो ऊपर से मेरा प्रॉपर मैच हो रहा है। देखो इससे ज़्यादा गैप आपको नहीं रखना है, 0.75 का ही गैप आपको रखना है। अब मैं यहाँ से सारे मार्क को आपस में जॉइन कर दूँगी। तो इस तरीके से हमारा नेक का शेप यहाँ पे ड्रॉ हो जाएगा। अब मैं इसको कट करूँगी। देखो ऊपर से हमारा इक्वल था, इसलिए मैंने ऊपर कोई लाइन ड्रॉ नहीं की है। लेकिन अगर आपका इक्वल ना रहे पीस तो आपको पहले ऊपर लाइन ड्रॉ कर लेनी है, उसके बाद आपको ड्राफ्टिंग करना स्टार्ट करना है। अभी हम इसको कट करेंगे, उतना ही हमें कट करना है जितनी की हमने मार्किंग की है। तो देखो उतना ही मैंने यहाँ पे कट कर दिया है। अब फिर से क्या करेंगे, हम ट्रेस करेंगे। तो मैं कोशिश करती हूँ बिना चौक मार्क के यहाँ पे ट्रेस हो पाए अच्छे से।
इससे क्या होता है कि इससे आपके पीछे की साइड निशान बन जाते हैं और फिर उन निशान पर आप ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखो यहाँ पे ये मैंने ऐसे कर दिया। अब आपको हल्का सा यहाँ पे दिख रहा होगा लाइन बना हुआ, दिख रहा है आपको इधर की साइड में? देखिए अभी दिख रहा होगा आपको, क्लियर है? तो इस तरीके से आप यहाँ पे लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। अब मुझे इसी लाइन के ऊपर यहाँ पे ड्रॉ करना है। तो पहले मैं यहाँ फ्रेंच कर्व की हेल्प से ड्रॉ करूँगी। जहाँ तक भी मेरा फ्रेंच कर्व मैच हो रहा है वहाँ तक मैं मैच करूँगी। तो मेरा फ्रेंच कर्व सिर्फ यहाँ तक मैच हो रहा है। अब मैं सीधी लाइन ड्रॉ करूँगी क्योंकि ऊपर से हमारा लाइन जो है वो सीधा है। यहाँ से जो भी पॉइंट बन रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। और यहाँ पे भी हमारा लाइन बिल्कुल सीधा था, यहाँ पे हमने ज़्यादा राउंड नहीं दिया था। तो देखो प्रॉपर हमारा जो नेक है वो मैच हो चुका है। तो यहाँ पे हमने ज़्यादा राउंड यानी ज़्यादा गहराई नहीं दी है, हमने हल्का सा राउंड बनाया है जो कि थोड़ा स्क्वायर टाइप में दिख रहा है। ओके, क्लियर है आपको? तो इस तरीके से आप यहाँ पे राउंड बना सकते हैं। अभी देखो हमारा फ्रंट और बैक दोनों नेक हमारा रेडी है। ये हमारा बैक है और ये वाला हमारा फ्रंट है। ये वाली लाइन हमारी गलत है तो इसको हम नहीं देखेंगे, हम ओनली ये वाली लाइन देखेंगे। क्लियर है आपको? तो इस तरीके से आप सबसे पहले नेक को रेडी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। ओके गाइस, क्योंकि ज़्यादा बड़ा वीडियो एक साथ नहीं दे सकती, फिर आप क्या करेंगे, वीडियो स्किप कर करके देखेंगे। तो मैं चाहती हूँ आप स्किप करके ना देखें, आप पॉइंट टू पॉइंट जो आपको बताया जा रहा है वही आप लोग देखें। ओके गाइस, तो आज की वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, यानी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि इसको किस तरीके से हमें कपड़े के ऊपर पेस्ट करना है। ओके, और फिर मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करना है। ओके गाइस, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।